नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। सो आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम। सो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और इस स्टोरी टाइम वीडियो पर, पहली स्टोरी टाइम वीडियो पर। एंड आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वॉच टिल एंड। एंड बहुत अच्छी वीडियो बनाना चाहती थी मैं, लेकिन मेरे घर की लाइट ही चली गई है, इसलिए मेरे को थोड़ा एक छोटा वाला बल्ब जलाया है मैंने एंड ऐसे ही बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एंड ऑल्सो मैं बता देती हूँ कि मेरे फ्रेंड की सिस्टर की स्टोरी है। ये स्टार्ट करते हैं स्टोरी को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड स्टोरी को आरंभ करते हैं। ये स्टोरी 2022 की है, यानी कि 2022 की ये स्टोरी है। एंड ये स्टोरी हॉस्टल की है। एंड वो जो हॉस्टल था ना, वो शहर से बहुत ज़्यादा दूर बना हुआ था। तो उस हॉस्टल के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी कि वो हॉस्टल इसलिए इतना बहुत 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 दूर शहर से बना हुआ है क्योंकि उस हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं, हॉरर चीज़ें हो रखी हैं। इस वजह से वहाँ पे जिनका घर था ना, उन्होंने भी वो घर हटवा दिया, तोड़वा दिया एंड वो ज़मीन बेचकर नया जमीन खरीदा एंड दिस ऑल कर लिया। तो ये सब अफवाहें फैली हुई थी। तो उस हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां रहती थी ना, उनको भी यही लगता था कि ये चीजें अफवाहें ही है, ये रियल नहीं है, ये झूठ है। तो क्या हुआ ना, मुझे कोल्ड हो रखा है, तो अगर मेरी आवाज बेकार आई ना तो प्लीज नेवर माइंड। सो क्या हुआ ना कि वो जो हॉस्टल था उसमें ना बहुत सारी लड़कियां रहती थी, लेकिन उसमें से ना दो लड़कियां रहती थी, एक मेरे फ्रेंड की सिस्टर एंड उनकी एक फ्रेंड। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी एंड रूम पार्टनर्स भी थी। ठीक है। तो उन दोनों लोगों ने जो मेरे फ्रेंड की सिस्टर है, उन्होंने बोला कि हम दोनों लोग का नाम एनोनिमस रखना। ठीक है। और उन लोगों ने हॉस्टल का नाम भी बताया, लेकिन हॉस्टल का नाम मैं दूसरा रख रही हूँ, दिल्ली इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है। एंड उन दोनों लोग का नाम भी रख लेते हैं क्योंकि उन लोगों ने भी एनोनिमस बोला है उन लोग का नाम। तो जो मेरी फ्रेंड की सिस्टर है उनका नाम रख लेते हैं सौम्या एंड जो उनकी जो फ्रेंड है उनका नाम रख लेते हैं दिव्या। ठीक है, थोड़ा सा ठीक ठाक ही नाम है। तो ये जो सौम्या और दिव्या थी ना, ये काफी चिल टाइप की पर्सन थी, चिल टाइप की बंदी थी। एंड ये लोग काफी ज्यादा लाइक नॉट लाइक रात गई बात गई वाला सीन था। ठीक है। तो ये लोग क्या होता है ना कि एक रात को ये लोग अपने रूम में बातें कर रही होती है, और मैंने थोड़ी चीजें नहीं बताई है, लेकिन जैसे कि ना थे कुछ अजीब रूल्स थे। हॉस्टल में होता है ना कि 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, 8 बजे से पहले हॉस्टल में आ जाना है। इस हॉस्टल में कुछ अजीब ही रूल्स थे, अजीब ही रूल्स थे। 8 बजे के बाद आपके कपड़ों से परफ्यूम की स्मेल नहीं आनी चाहिए। 8 बजे के बाद आपको छत के वॉशरूम में नहीं जाना है। 1 बजे के बाद आपको छत पर ही नहीं रहना है। मतलब 12:59 पर आपको नीचे आ जाना है। 1 बजे भी वहां नहीं रहना है, ऐसा था। तो ये जो लोग थे ना, इन लोगों को भी लगता था कि हाँ हो सकता है कुछ हॉरर, लेकिन काफी सारे लोग को लगता था कि हाँ हो सकता है कि कुछ हुआ हो, किसी लड़की ने गलत चीज कर दी हो, तो उन लोगों ने ऐसा कर रखा है, लेकिन हॉरर तो नहीं होगा कुछ, ऐसा उन लोग को लगता था। लेकिन इस स्टोरी के बाद आप लोग को भी लगेगा कि हाँ ये हॉस्टल का हॉरर था भाई, जो अफवाहें थी ना वो रियल थी। तो क्या होता है ना कि एक रात वो लोग बातें कर रही होती हैं, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि सौम्या एंड दिव्या दोनों बातें कर रही होती हैं, जैसे कि स्टडी के बारे में, क्योंकि वो चिल टाइप की पर्सन थी तो वो गॉसिप्स नहीं करती थी, वो स्टडी के बारे में ही बातें करती थी, क्योंकि वो दोनों ही फर्स्ट सेकेंड टॉपर्स थी। सो ऐसा था कि हाँ स्टडी के बारे में ही बातें करेगा, तो स्टडी के बारे में बातें कर रही होती है। तभी क्या होता है ना कि छत से इन्हें 2 बजे के करीबन छत से इन्हें किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई नंगे पैर नहीं चलता है धीरे धीरे, थक थक थक, वैसे चलने की आवाज आती है। तो ये लोग पहली बार तो इग्नोर करते हैं कि जाने दो कोई होगा, कोई दो, फिर इन लोग को एक बार हिट करता है कि 1 बजे के बाद ही जाना अलाउड नहीं है, तो 2 बजे कौन है, लेकिन फिर भी वो लोग इग्नोर कर देते हैं। एंड जब वो आवाज बढ़ने लगती है, रुकती ही नहीं है, तो ये लोग सोचते हैं कि एक बार जाकर तो देखना चाहिए यार, क्या पता कि कोई आ नहीं पा रहा हो, गेट बंद हो गया हो तो वो आ नहीं पा रहा हो, चलो हम लोग खोल देंगे। तो ये लोग छत पर जाने लगती है। जैसे ऐसा होता है ना, ये सीढ़ी है, फिर ऐसा प्लेटफॉर्म है एंड देन ऐसे छत पे के लिए सीढ़ी है एंड देन छत है। तो ये लोग प्लेटफॉर्म पे ही पहुंची होती हैं। तभी क्या होता है ना कि वो चलने की आवाज
भागने की आवाज में बदल जाती है और वो भाग के जाती है आवाज कहीं एंड देन रुक जाती है वहीं पे। तो ये लोग थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई भागा क्यों है एंड गेट तो खुला हुआ है तो ये कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा। थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होते हैं लेकिन दोबारा छत पे जाते हैं। ये लोग देखते हैं, चारों तरफ देख लेते हैं, कोई नहीं होता है। देन दिव्या की नजर ऐसे ऐसे देख रही होती है ना, तो राइट साइड के एकदम कॉर्नर पर जाती है, एकदम राइट साइड एंड देन ये दिस कॉर्नर, इसके पास जाती है। तो वो देखती है कि एक गर्ल है जो कि व्हाइट क्लोथ में है, व्हाइट कपड़ों में है एंड उसके बाल फ्लोर को टच कर रहे हैं। नॉट लाइक दैट कि कमर है, घुटने हैं, नहीं, उसके बाल फ्लोर को टच कर रहे हैं एंड और भी है अभी बाल। तो ये लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी कोई लड़की तो है नहीं हम लोग के हॉस्टल में, लेकिन फिर लगता है उन सबको कोई फर्स्ट ईयर में नया एडमिशन लिया होगा तो हो सकता है कि कोई हो। ये दोनों सोचते हैं कि चलो उसके पास जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। ये एक कदम बढ़ाते हैं ना, तभी वो लड़की ऐसे नीचे मुंह किए रहती है एंड वो ऊपर करती है। उसके बाल जो होते हैं इतने लंबे थे, उसके मुंह पे आ रहे होते हैं तो वो लोग फेस नहीं देख पाते। ऊपर करती है एंड देन 180 डिग्री तक अपना फेस घुमा देती है, पूरा बस सर घुमाती है। ये लड़कियां थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती हैं, व्हाट इज दिस, मतलब क्या था ये। एंड जब ये फ्रीज हो जाती है ना, उसके थोड़ी देर बाद ये लोग देन फ्रीज से जब हटती हैं तब ये लोग देखती हैं कि लाइक वो बंदी ग्रिगल यानी कि हंस रही है। एक ही बार 180 डिग्री तक घुमाई रहती है एंड देन फिर ऐसे रुक जाती है। इन लोग को देख रही होती है लेकिन उसका चेहरा इन सबों को नहीं दिख रहा होता है, दोनों को, सौम्या एंड दिव्या को इस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा होता है, लेकिन वो लड़की इन दोनों को देख रही है। एंड फिर अचानक से उस लड़की के बाल हल्के से हिलते हैं और वो लड़की की आंखें और हल्का सा ये गाल दिखता है, चिक्स दिखते हैं। जो ये सब देखती है ना, उसके बाद इन सबको भागना चाहिए था लेकिन ये फिर भी रुकी हुई थी सब। ये सब देखती हैं, ये दोनों सौम्या एंड दिव्या देखती हैं कि इस लड़की की आंख प्योर वाइट है, एकदम वाइट। ये जो ब्लैक कलर का होता है ना हम लोग के पास, ये भी नहीं है उसके पास, एकदम वाइट एंड बस नसें है। एंड इसके गाल एकदम जले हुए हैं, एकदम पिघल रहे हैं, एकदम पिघलते नहीं है वैसे पिघले हुए हैं। एंड ये दोनों रह के फिर थोड़ा सा फ्रीज से हटती है ना, तो वो लड़की हंसने लगती है, एकदम धीरे धीरे हंसने लगती है। एंड फिर उसके जो फेस, जो सर होता है ना, वो 160 डिग्री तक ऐसे 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 घूमने, 160 नहीं 360 डिग्री तक ऐसे ऐसे घूमने लगता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है एंड काफी तेज तेज घूमने लगता है। तो ये दोनों डर जाती हैं, ये दोनों भागती है नीचे की तरफ, तब जाके ये दोनों भागती हैं एंड इतनी तेज भागती हैं कि सबको आवाज आ जाती है, धप 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 सीढ़ियों से, धप 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 कोई भाग रहा है। तो ये दोनों अपने रूम में जाके रोने लगती हैं काफी तेज से एंड रोते रोते सो जाती है कैसे न कैसे करके। अगले दिन ये वार्डन को बताने जाती है, गेट खोलती है, गेट बंद करने के लिए जैसे ही मुड़ती है, इन सबों को गेट के बगल के वाले वॉल पर दिखता है, लिखा हुआ है, तुमने मुझे कल देखा है। एंड ये दोनों देख के शॉक्ड कि हमने किसे देखा है। देन इसको याद आता है, अरे हाँ हमने देखा था एंड इसी बात का तो हम बताने जा रहे थे वार्डन को। तो फिर ये वार्डन को जाती है, बताती है कि ऐसा ऐसा है। लेकिन जैसे ही वार्डन आती है ना ऊपर, ये देखती है कि पूरा वो ब्लैंक है वॉल। एंड वार्डन इस सबको अलग से डांटती है कि तुम सब मेरे पे प्रैंक कर रहे हो, और तुम सब, अगर तुम सबके साथ ये हुआ भी है तो तुम सब 2 बजे के बाद छत पर गए क्यों? छत पर मना है 2 बजे, 1 बजे के बाद ही मना है, तुम सब 2 बजे के बाद क्यों गए? एंड इन ये सब अब साइलेंट हो गई कि हाँ यार हमें नहीं जाना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो रहा हो। लेकिन फिर भी वो डांटती है वार्डन बहुत ज्यादा इन दोनों को एंड देन चली जाती है। तो सौम्या एंड दिव्या लाइक ऐसे हो जाती है कि छोड़ जान, तो क्या हो गया, अब जो हो गया हो गया। फिर वो रात के 3 बजे दोबारा बात कर रहे होते हैं अपने रूम में एंड देन इन सबों को दरवाजे पे नॉक की साउंड आती है, काफी तेज तेज। तो एक बार के लिए तो चुप हो जाती है कि ये क्या हो गया। एंड देन फिर बाहर से आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। एंड फिर ये दोनों दोबारा फ्रीज हो जाती है एंड ये अब रो रही है, धीरे धीरे सिसक के रो रही है। तो फिर ये सब जैसे ही सोचती है कि अब हम लोग हनुमान, मतलब कुछ भी करेंगे, हनुमान चालीसा, भगवान प्रे करेंगे, ये सब सोचती ही है, फ्रीज से हटती है, फ्रीज हो रखी होती है, फ्रीज से हटती है, तभी लाइट चली जाती है। एंड अब ये बहुत तेज तेज रोने लगती है ना, दिमाग में नहीं आता है क्या करे क्या करे क्या करे।
खूब तेज तेज रोने लगती हैं ये दोनों के दोनों, दिव्या एंड सौम्या। एंड तभी लाइट आती है, आगे वाले मिरर पे लिखा रहता है एक रेड कलर के लिक्विड से, लाइक जब दरवाजा खुला था तो वॉल पे गीली मिट्टी से लिखा हुआ था, एंड अब मिरर पे रेड कलर के लिक्विड से यानी कि ब्लड से लिखा होता है अब मैं बाहर नहीं हूँ। एंड ये दोनों और तेज रोते रोते हनुमान चालीसा पढ़ने लगती हैं, चैटिंग करने लगती हैं हनुमान चालीसा, बहुत तेज तेज। एंड तभी ये सब सो जाती हैं, कब सोती हैं कब उठती हैं पता नहीं चलता है। ये जैसे उठती हैं भागती हैं वार्डन के पास, बोलती है कि हम नहीं रह पाएंगे, हटाओ, हमें नहीं रहना यहाँ पे। एंड ये सब बोल के उस हॉस्टल से निकल जाती हैं। एंड यही थी आज की स्टोरी। लेकिन अभी भी जब वो कॉल करती हैं अपने उस हॉस्टल के फ्रेंड्स को, वो सब बोलते हैं कि हम लोग भी तेरे जाने के 2 दिन बाद निकल गए थे, क्योंकि तेरे साथ जो भी हुआ है ना सेम थिंग हम लोग के साथ हुई थी, लेकिन छत पे नहीं, कॉरिडोर में। क्योंकि तेरे वजह से, तुम दोनों के वजह से वो कॉरिडोर में आ गई थी, क्योंकि वो नॉकी थी ना, कॉरिडोर में आ गई थी। वो जो भी चुड़ैल वगैरह थी छत से कॉरिडोर में आ गई थी, एंड वो अब कॉरिडोर में डरवाती है। एंड वो हौसला बंद हो चुका है आई थिंक सो। यही थी आज की स्टोरी। एंड मैंने ये जब सुना था, काफी डिटेल में फोटोज देखी थी, तब मेरे को बहुत डर लग गया था, क्योंकि उन दोनों ने प्योर उस वॉल का फोटो क्लिक कर रखा था कि देख भाई ये रहा वो वॉल का फोटो। एंड उन सबों ने मिरर का भी, मिरर का तो नहीं खींचा, फोटो वॉल का जरूर खींचा था। वार्डन को फोटो दिखाने गई ना, वो वॉल का फोटो जो था वो भी ब्लैंक था, वॉल पे कुछ नहीं था। एंड हम मुझे जब दिखाया उस पर था लिखा हुआ। सो आई थिंक सो कि वो हॉस्टल अब हट चुका है। सो अब उस हॉस्टल में कोई नहीं पढ़ेगा, एंड उस हॉस्टल का जो भी किस्सा इन लोग के साथ हुआ अब किसी के साथ नहीं होगा। एंड आई प्रे कि ऐसा चीज किसी के साथ ना हो। एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके अपना स्टोरी शेयर कर सकते हो। एंड देन मैं वो स्टोरी कल बोलूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।